अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एम एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बुक कवर डिज़ाइन करना सीखेंगे। उस बुक कवर में कुछ चीज़ें ख़ास है जो शायद आपने कभी किसी डिज़ाइन में नहीं देखे होंगे। हम एक डिज़ाइन उठाएंगे गूगल से, उसको अपना ही एक डिज़ाइन बनाकर हम अपने इस वाले जो बुक टाइटल हमारा होगा उसी में हम उसको यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर हम कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं। हमारे पास यहाँ पर फोटोशॉप ओपन है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक न्यू फाइल ली, इसको इंचेस में कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ 9 इंच रखा, जो हमारा पेज है 4.5 इंची। इसकी हाइट मैंने 7.25 इंच रखा। जो हमारे इन पेज का साइज़ है उसका हमने ये विड्थ आधा रखा, चूँकि हम बुक कवर हम बनाएंगे फ्रंट और बैक बनाते हैं। इस तरह गाइडलाइन मैंने सेंटर में रखा, फिर चारों तरफ मैंने इसकी गाइडलाइन रखी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इमेज में जाऊँगा। अब एक्स्ट्रा साइज़ हम लेंगे यहाँ से। इमेज यहाँ पर गया कन्वर्ट साइज़ में 10 कर दिया, 9 इंच को 10 कर दिया, नीचे 7.25 को 8.25 कर दिया, यानी एक एक इंच हमने बढ़ाया। अब उसके बाद एक और साइज़ एक एक इंच और हम बढ़ाएंगे, तकरीबन ये 2 इंच मिनिमम हमारा बन जाता है। तो ये हमारी कटिंग एरिया शुमार की जाती है। हम जैसे अच्छा यहाँ पर देखिए, गाइडलाइन हमने जैसे पहले लिया था 7.25 पे, अब यहाँ पर हम 8.25 भी गाइडलाइन ले रहे हैं। उसके बाद दोबारा हम इमेज वाले साइज़ पे जाएंगे, इमेज, और यहाँ पर कन्वर्ट साइज़ पे 11 कर लेंगे 10 को, और 9 को जो 8 था उसको 9 कर देंगे, यानी चारों तरफ से हमारा 2-2 इंच बढ़ गया। अब मैं यहाँ पर गया सॉलिड कलर में, यहाँ से मैंने एक सॉलिड कलर लिया और वाइट का, ताकि हमारा बैकग्राउंड वाइट हो। इसके बाद मैंने यहाँ पर मेरे पास कुछ कलर्स पहले से मौजूद थे, उन्हीं कलर्स को मैंने यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक शेप लूँगा, रेक्टेंगल शेप, आप देखिएगा, उससे हम अपना बैकग्राउंड का डिज़ाइन बनना सेट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल, यहाँ पर देख सकते हैं टूल्स में मैं आ चुका हूँ। और उन सबसे पहले मैं यहाँ पर जो बैकग्राउंड है हमारा, उसका हम कलर चेंज कर लेंगे। चले, यहाँ पर ये वाला कलर चूँकि हमने पहले ले चुके हैं, इसलिए हमें कलर लेने में टाइम नहीं लगता। फिर उसके बाद यहाँ से मैं जाऊँगा रेक्टेंगल में, और यहाँ से ऊपर की तरफ इसको ड्रॉ कर लूँगा यहाँ तक। चूँकि हमारा जो डिज़ाइन बनेगा आप अभी देखिएगा। अच्छा, मैंने ये वाला सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस एंकर पॉइंट को मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसी कलर को मैंने चेंज कर दिया, जो हमारा ऑफ वाइट कलर था वही लिए मैंने। अब दोबारा मैं यहाँ से एक शेप लूँगा, रेक्टेंगल शेप रखते हैं। अच्छा चलो, ये मैंने एक शेप लिया, और इस शेप को अच्छा मैंने कलर दिया, लेकिन कलर मैं इसको ग्रेडेंट्स में दूंगा। ये डिज़ाइन, इसमें 2 कलर अप्लाई करने होते हैं, बैक में दूसरा। ये एक लाइन बन जाएगी हमारी, जो क्रॉस डिज़ाइन बनाया है ना, उसमें हम एक लाइन बना देंगे। तो फिर इसको आप इस तरह रोटेट कर देंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, तो इस तरह दोनों तरफ से इसके इशारे बन जाते हैं इस तरह। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, रिसाइज कर दे। अब इसके बाद एक और शेप लेना है, जिसमें हमने यही डिज़ाइन जो मैंने आपको बताया उसको अप्लाई करेंगे। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से मैं आया दोबारा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बजाय हम रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल को हम इस तरह अप्लाई कर लेंगे। बेसिकली हम सिर्फ इस वजह से ले रहे हैं कि हम अपने यहाँ पर जो गूगल से डाउनलोड की इमेज है उसको इसके अंदर हम सेट करेंगे। इसकी जो फिल कलर हमने ख़त्म कर दिया, मैं ओपन में आया, ये वाला डिज़ाइन जो है ना हमने इसको सेट करना है। यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया, और कंट्रोल टी करके इसको शिफ्ट प्रेस करते हुए अपने माउस को खींचते हुए इसको बड़ा कर देंगे। हम इसको सेंटर में कर देंगे। चौड़े, हमारा जो शेप है थोड़ा सा चौड़ा है, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, इसकी विड्थ को। अब यहाँ से मैंने इस शेप को थोड़ा सा कम कर दिया, और जो हमारा डिज़ाइन है उसके अंदर हम इसको इस तरह का सेट कर देंगे। अच्छा, अब देखें, अब अगर हम अपने डिज़ाइन को देखें, इसको बढ़ाया मैंने कैसे, इसी की कॉपी लेकर इसको मैंने नीचे की तरफ खींचा, फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखें यहाँ पर कुछ, ये इसको जूम ज़रूर करें, किया करें, जो भी डिज़ाइन जहाँ पर जोड़ आपको बिठाना होता है तो उसको जूम करें। इसको मैंने इस तरह थोड़ा सा जूम किया, फिर करीब लाया, तो देख सकते हैं इस तरह। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करना है। कंट्रोल ई प्रेस करने से क्या होता है कि आपके जो 2 ऑब्जेक्ट है वो मर्ज हो जाते हैं, तो आपको लेयर में ज़्यादा लेयर नज़र नहीं आएंगे, एक ही लेयर में वो दोनों सेट हो जाते हैं। तो हमें जहाँ ज़रूरत होती है हम वहाँ कर लेते हैं। अब इस शेप को मैंने जैसे इस शेप के अंदर क्लिपिंग मास्क किया, तो देख सकते हैं इस तरह नज़र आया। मैंने क्या करना है, इस शेप का फिल वाला कलर जो है ना मैंने लेना है। फिल कलर लेंगे तब जाकर ये उसी के अंदर यहाँ पर सही बैठ पाएगा। ठीक है, मैंने इसका फिल कलर सेम यही लूँगा जो हमारा यहाँ पर ऑफ वाइट कलर अप्लाई है। ठीक है, और आउटलाइन में इसका इस शेप का ख़त्म कर दूँगा। यहाँ से बन चुका है। अब मैं यहाँ पर ले आऊँगा और इसको भी इस तरह रोटेट कर दूँगा। इसको इस तरह खींचा मैंने, अपने हिसाब से इसको मैंने सेट कर देंगे।
अब जो सबसे अहम काम हम शुरू करने वाले, वो जो मैं आपको बताने वाला था शुरू में, वो यही है। अभी आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर कुछ डिज़ाइन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बना, इस डिज़ाइन से हम अपना कोई डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ इस तरह मैंने इसको रिसाइज़ करना है। रिसाइज़ करने के लिए मैंने क्या करना है कि देखें, ये शेप है ऑब्जेक्ट, यानी हमने गूगल से एक तस्वीर डाउनलोड की है, पीएनजी फाइल बनाकर इसकी बैकग्राउंड हमने रिमूव किया है। अब मैं इसको यहाँ से जूम करके बड़ा कर दिया। इसकी जो वाइट जो आपको नज़र आ रहा है ना बैकग्राउंड, इसको मैंने ख़त्म करना है। डायरेक्ट से ये मैजिक पॉइंट टूल की मदद से सिर्फ मैंने क्लिक करना है और डिलीट के बटन प्रेस करना है, तो ये सारी जो वाइट एरिया है ये सब ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास बिल्कुल ही पीएनजी फाइल रह जाएगी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। उसी फाइल को हम सेव कर लेंगे। अब इसी पर मैंने डबल क्लिक करना है और इसका कलर सबसे पहले चेंज करना है। कलर ओवरले में आया, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर आप ले सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सिलेक्शन टूल लिया और कुछ एरिया को मैंने यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करके उसको हटा देना है, यानी कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपी बना दी जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया। अब नीचे का कुछ हिस्सा मैं लूँगा, क्योंकि एक डिज़ाइन बना हुआ तो है लेकिन हमें पसंद नहीं है, हमारा कस्टमाइज डिज़ाइन चाहिए मर्ज़ी वाला, तो इसलिए हम इस डिज़ाइन में से कुछ चीज़ें लेकर अपना ही कुछ एक शेप बनाएंगे। आप देखेंगे, आप जुगाड़ करना सीखिए भाई। और उसके बाद देखें, मैंने ये नीचे वाला शेप हाइड कर दिया और ये ऊपर कुछ चीज़ें मेरे पास रह गई। इन दोनों को मैंने इस तरह थोड़ा सा पतला कर देना है। देखता हूँ मैं क्या चीज़ बना सकता हूँ, कोई आइडिया नहीं है मुझे क्या बनाना है, लेकिन चलो देखते हैं। अच्छा, नीचे वाला हिस्सा मैंने ऊपर उठाया, यहाँ रख दिया यार, थोड़ा सा रोटेट कर दे। जी भाई, ये जैसे रोटेट होगा इन दोनों से ही हम पूरा अपना शेप बनाएंगे। अब चलो इन दोनों को इस तरह और भी इसको छोटा कर लें, इन दोनों को। अच्छा, मैंने न्यू फाइल ली 4x4 इंचज़ का या 5x5 इंचज़ का 300 रेजोल्यूशन की मैंने एक न्यू फाइल ली। वहाँ पर जाकर हम अपने शेप इजी तरीके से बना सकेंगे, ताकि हमारे पास राउंड शेप कैसे बनकर आता है तो यहाँ पर ईजी होगा। थोड़ा वहाँ जाना मुनासिब है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर अपनी शेप यहाँ पर रख दी। अब क्या करूँगा कि अपने बैकग्राउंड पर डबल क्लिक करना है मुझे। इसका जो बैकग्राउंड है इसकी लॉक को मैंने तोड़ना है। इसके लॉक को जैसे मैं तोड़ दूंगा तो यहाँ पर देखिए इसका सेंटर हम मालूम कर सकेंगे। एक जुगाड़ का तरीका है सेंटर मालूम करने का। उसके बाद मैंने अपने शेप के साथ सेंटर में लाया, फिर यहाँ पर इसके सेंटर में पूरे जो ऑब्जेक्ट है, पूरा जो फाइल है, उसी के सेंटर में मैंने इसको लाना है। जैसे मैं इसके सेंटर में यहाँ पर ला के रख देता हूँ, अब उसके बाद देखिएगा मैं इस तरह रोटेट करूँगा ना, ये मैंने कॉपी ली है। देखिए शिफ्ट के साथ आप इस तरह दूसरी तरफ रोटेट किया करें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट साइड पे आता है। इस तरह देखें, मैंने इसका सेंटर यहाँ पर रखा, फिर ऊपर जाकर मैंने इसको इस तरह रोटेट किया है। जूम करके आप कर सकते हैं ताकि आपकी जो जगह है वो ख़राब ना हो। ठीक है, ये 3 मैंने बना दी। अब वीडियो को मैं स्पीड अप करूँगा। स्पीड अप यानी यही चीज़ मैं बार बार दोहराकर एक ही पूरे जो रिसाइकल है वो मैं बना रहा हूँ। अब देखें बड़े स्पीड अप से मैं कर रहा हूँ ये काम, अपनी वीडियो को तेज़ भी किया मैंने। अब आप देख सकते, अब इन सब को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल ई प्रेस किया, तो देखिए इतने सारे लेयर थे, एक ही लेयर बन गई। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें कहीं बोझ उठा के ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ही फाइल हमारी बन गई और हमें उसी में एडिट करना होता है, कलर चेंज करने वाले। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर ये एलिप्स टूल, एलिप्स शेप के हैं वो लिया और इस पर अप्लाई किया और फिल कलर मैंने यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो मेरा कलर है ग्रे कलर का लेता हूँ, लाइट ग्रे। और इसके आउटलाइन को मैंने ग्रे लिया, लेकिन इन सब को मैंने चेंज करना होगा वहाँ जाकर। इसकी शेप की मैंने कॉपी लेनी होती है। इसको देखे मैंने थोड़ा सा रिसाइज भी किया, छोटा भी किया। अब उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर चेक करना है भी हमारी जो रेक्टेंगल है कहाँ जा रही है। ठीक है, अच्छा इसकी जो स्ट्रोक्स है मैंने 15 pt रखा, 15 पॉइंट। अब उसको लाकर मैंने यहाँ पर रख देना है और इन दोनों को सेलेक्ट करके आप ऊपर से इसकी सेंटराइज कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, अब क्या करना है, इनकी जो सेंटर में जो जगह नज़र आ रही है इसको मैंने कुछ करना है, इसको बनाना है। इसको इस तरह मैंने नीचे सारे लेयर के नीचे लाया। देखिए फोटोशॉप में सारा कमाल लेयर्स का ही होता है। आपको अगर लेयर्स समझ में आ जाते हैं ना तो आप बहुत कुछ कर लेते हैं। यही तो सीखना होता है फोटोशॉप में। अच्छा, इसके अंदर की जो कलर है वो मैंने फिल कलर वाइट कर दिया। अब इसकी मैं कॉपी लूँगा। देखिए मैंने यहाँ से कॉपी ली
और ऊपर वाले फाइल पे मैंने सिर्फ जो स्ट्रोक से वो रहने देना है, नीचे वाले फाइल मैंने फिल कलर छोड़ देना। देखिए यहाँ पर मैंने उल्टा तो कर दिया, लेकिन मैं लेयर को ऊपर कर दूंगा तो क्या हुआ कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं गई, सिर्फ लेयर ही ऊपर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखें ऊपर कर दिया। अब जो हमारी जो फिल कलर है जो स्टॉक से, उस पर मैंने शेडो अप्लाई करना है। शेडो मैंने यहाँ से चेक हटा के करना है, चेक हमेशा हटा के करें। और इस शेडो को मैंने वाइट करना होगा। वाइट कैसे करते हैं, आ जाए। ये वाइट किया मैंने, कलर में वाइट लिया, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, क्या करें, यहाँ पर आए। यहाँ पर आपने कोई भी मूड लेना है, लाइट मूड लिए मैंने, और इसका साइज़ बढ़ाएं, स्पेंड्स करें इसको थोड़ा सा, इसका जो फासला है, डिस्टिनेशन है, वो बढ़ाएं। इस तरह क्वालिटी में आप जाएंगे ना, तो यहाँ पर ख़ुद के इनके बने हुए कुछ पड़े हुए, ये देखो, ये सारे आप चेक करते जाएं, जो आपको अच्छा लगे उसी को यूज़ करें। इस तरह सबसे पहले आप तो यहाँ पर चेक किया करें, अगर यहाँ पर कोई मर्ज़ी की चीज़ ना मिले तो आप ऊपर जाकर साइज से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और गेम खेलेंगे हम। ये शेप तो हमने छोटा तो कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ मसाइल आ रहे हैं। ये देख सकते हैं बाहर जो हमने जो डिज़ाइन हमने बनाया था ना, जो बाहर जो अभी अब मैंने हेड इन कर दिया, इस डिज़ाइन का कुछ हिस्सा मैं काटूँगा ताकि हमारी जो दूसरी वाली शेप है इस तरफ वाली, ये इसके अंदर हाइड हो। हाइड कैसे करते हैं, एक तो आप इसके पीछे भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि पूरा ग्रुप बनाना पड़ता है, तो हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं, देखिए मैंने लेयर पैनल में उसको पहचाना, हाइड कर दिया, फिर नज़र दिखाया ताकि मुझे ये पता है कि भाई हाँ ये चीज़ है। यहाँ से सिलेक्शन टूल ली, यहाँ पर क्लिक किया, चूँकि ये ऑब्जेक्ट है ना तो कट हो सकता है, ठीक है। इस तरह मैंने इसको काट दिया। अब देख सकते हैं आप हमारी जो इस तरफ वाला डिज़ाइन है वो भी बच गई, और ये वाला शेप भी हमारा बच गया, बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा बन चुका है। अच्छा, बैकग्राउंड पर हमने पैटर्न अप्लाई करना है। पैटर्न मेरे पास ये वाला रखा हुआ है। अच्छा, इस पैटर्न को हमने अप्लाई कर देना है, इस पैटर्न के साइकिल को हमने बढ़ा देना है, ओपेसिटी इस तरह कम कर देनी है। अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसका स्केल जो है ना उसको बढ़ा सकते हैं, इस पैटर्न का आप डिज़ाइन बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप आके देखिएगा कि इसका पैटर्न बढ़ा दिया मैंने, और सेम यहाँ पर देखिए इसका जो ओपेसिटी मैं यहाँ पर कम कर रहा हूँ, तो हमारा देखिए बैकग्राउंड इस तरह बन चुका है। अच्छा, ये कुछ इमेज है मेरे पास, इस इमेज को मैंने इसके अंदर कैसे लाया, ये क्लिपिंग मास्क की मदद से ही हम कर सकते हैं। क्लिपिंग मास्क एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो आपको शेप के अंदर भी कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसको समझ सकते हैं, इसके अंदर महफूज तरीके से कोई भी किसी तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए चारों तरफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उस शेप के अंदर हमें नज़र आता है। ये देख सकते हैं हमने एक नाम लिया इमेज से, इसको EPS फाइल में कन्वर्ट किया था, इसी को हम लेकर यहाँ पर बड़ा कर देंगे। ये इसका कलर देखें, यहाँ पर हम डबल क्लिक करके वाइट कर देंगे। वाइट इस तरह हमने कर दिया, ओके प्रेस कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हमने क्या करना है, बड़ा कर देना है, और आपको दिखा देना है कि हमारा जो बुक कवर है तैयार हो चुका है। अब ये हमारा डिज़ाइन रेडी है, और इस डिज़ाइन को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पसंद किया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सीखने को कुछ मिला हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कर सकते हैं, हम हाजिर हैं आपके सवाल के जवाब देने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।